क्या पंडित, क्या ठाकुर, क्या मुस्लिम, क्या यादव, योगी के पुलिस ने सबको ठोका। योगी ने जाति नहीं बल्कि अपराधी की हिस्ट्री देखी और यूपी से इनके आतंक को खत्म करने के लिए इनका नामो निशान तक मिटाया। लेकिन ये बात विपक्ष को समझ नहीं आ रही है और इसीलिए वो यूपी में सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर सियासत की रोटी सेक रहा है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर जाति के नाम पर एनकाउंटर का आरोप लगा रही है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि साल 2017 से लेकर 2023 तक योगी सरकार में यूपी पुलिस एसटीएफ ने जिन अपराधियों का एनकाउंटर किया है उनमें सबसे अधिक मुस्लिमों की संख्या है और ये बात भी अखिलेश यादव को हजम नहीं हो रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि साल 2017 से लेकर 23 के अंदर प्रदेश में कुल 183 अपराधी मारे गए हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनकाउंटर में मारे गए 183 अपराधियों में 61 मुस्लिम, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट और गुर्जर, 14 यादव, 13 दलित, 3 आदिवासी, 2 सिख, 7 ओबीसी और 34 अन्य मारे गए हैं। तो फिर क्यों अखिलेश यादव को तकलीफ हो रही है? क्यों वो मंगेश यादव को लेकर कह रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया, यादव देखकर गोली मारी गई है? क्या इन आंकड़ों को पढ़ना अखिलेश यादव को नहीं आ रहा है? क्या इन आंकड़ों पर राहुल गांधी की नजर नहीं जा रही है? इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है मार्च 2017 से अगस्त 2024 तक हुए एनकाउंटर में 207 अपराधी मारे गए। सिर्फ यूपी एसटीएफ ने मई 2023 से 5 सितंबर 2024 तक मुठभेड़ में कुल 9 अपराधियों को मार गिराया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के इन एनकाउंटर के आंकड़ों पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि छोटे तबके के लोगों को फंसाकर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। जो टॉप लेवल के अपराधी हैं उनके एनकाउंटर पर पुलिस के हाथ कांप जाते हैं। ये अखिलेश यादव पता नहीं कैसी कैसी बात करते हैं। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि यूपी से माफियाओं का काम तमाम हो रहा है, यूपी से बदमाशों को हटाया जा रहा है, एनकाउंटर में उनको ढेर किया जा रहा है। अपराधी की ना कोई जात होती है, ना वो छोटा और बड़ा होता है। अपराधी तो अपराधी होता है। एनकाउंटर अपराधी का हो तो उसका समर्थन करेंगे, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आप जाति देखकर एनकाउंटर करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि अखिलेश यादव हमेशा ही कहते आए हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इस मामले को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जरा उन आंकड़ों को ध्यान से देख ले, क्योंकि विपक्ष का कहना था कि सबसे अधिक एनकाउंटर यादव के हुए हैं। अरे अखिलेश यादव, जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सबसे ज्यादा एनकाउंटर यादव के नहीं हुए हैं, यादव के तो सिर्फ 14 एनकाउंटर हुए हैं। और रही बात जाति की, तो जाति देखकर एनकाउंटर नहीं हुआ है, बदमाशों की हिस्ट्री देखकर और उनके काले कारनामों को देखकर उनको ढेर किया गया है। अब आंकड़े उनके विपरीत हैं, ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है। लेकिन किसी अपराधी की जाति नहीं होती। भारत में पीड़ित की जाति देखी जाती थी, जाति आधार पर प्रताड़ित किया जाता था, जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। समाजवादी पार्टी अपराधियों की जाति देख रही है और अब तो कांग्रेस भी अपराधियों की जाति देख रही है। अपराधियों की जाति देखना कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। योगी सरकार ने किसी भी अपराधी की जाति नहीं देखी, उसके अपराध देखे हैं। कोई भी पुलिस पर गोली चलाने का कार्य करेगा तो पुलिस को अधिकार है अपनी जान बचाने के लिए वो गोली चलाएगा। वहीं मंगेश यादव के एनकाउंटर पर राकेश प्रताप ने कहा, मंगेश यादव के खिलाफ कई जिलों में केस दर्ज थे। अखिलेश यादव उन अपराधों को भी देखे। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने इन आंकड़ों पर कहा कि जब से यूपी में बीजेपी सरकार आई है तभी से प्रदेश जंगल राज बन गया है। सरकार जाति धर्म देखकर निशाना बना रही है, जबकि अपराधियों का कोई जाति धर्म नहीं होता और इसी कारण जो अपराधी हैं, जिनको सरकार का संरक्षण है, उनके हौसले बुलंद है। प्रदेश में जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं और अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एनएचआरसी की रिपोर्ट का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि उसमें भी कहा गया है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से फेक एनकाउंटर की संख्या बढ़ते जा रही है।
हालांकि इनको कौन बताए, इनको कौन समझाए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ये कौन बताए कि योगी सरकार भी अपराधी की जाति नहीं देख रहे हैं। तभी तो ब्राह्मण, पंडित, आदिवासी, ओबीसी सबका एनकाउंटर किया गया है, लेकिन इन लोगों की सुई तो जाति पर जाकर अटक गई है, क्योंकि इन लोगों ने यही काम किया है, जाति देखकर नौकरियां दी हैं, जाति देखकर एनकाउंटर किया है और अपनी ही जाति वालों को सपोर्ट किया है। तभी तो योगी सरकार पर ये बार बार निशाना साध रहे हैं। हालांकि योगी के खिलाफ ये लोग अक्सर ही गलत बयानबाजी करते हुए आए हैं, लेकिन योगी ने हमेशा ही इनसे सम्मान से बात की है और मुंह तोड़ जवाब दिया है। योगी ने खुद इनको करारा जवाब दे दिया है। योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अंबेडकर नगर में कहा था कि आभूषण कारोबारी की दुकान पर जिस प्रकार से हथियारों के साथ डकैत घुसे थे, अगर वहां गोलीबारी होती और किसी की मौत हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। दुकान पर मरने वाला किसी भी जाति से हो सकता था। आज जो लोग अपराधी की जाति देख रहे हैं, वो लोगों के साथ कुछ भी अनर्थ घटित होता तो क्या जवाब देते। सीएम योगी ने कहा कि आज डकैत की जाति को देखा जा रहा है, जबकि अपराधियों में हमारी सरकार ने कोई अंतर नहीं किया है। और योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यूपी में हर किसी को गोली मारी गई है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। सिर्फ और सिर्फ उसकी आपराधिक हिस्ट्री को देखा गया है, उसके अपराध को देखा गया है और उनको मिट्टी में मिलाया गया है, उनके अवैध कारनामों को देखा गया है और उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया है। लेकिन ये बात ना तो अखिलेश यादव को समझ आ रही है, ना ही राहुल गांधी को समझ आ रही है, ना ही कांग्रेस पार्टी ये बात समझने को तैयार है, ना ही समाजवादी पार्टी के मुखिया इस बात को समझ रहे हैं। वो सिर्फ जाति का ढोल पीट रहे हैं और जाति की राजनीति कर रहे हैं। जो अपने कार्यकाल में उन्होंने किया है, वही काम वो योगी सरकार पर करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव को बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसी नहीं है, क्योंकि बाबा का डंका सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बसता है और पब्लिक जानती है कि बाबा एकदम सही है। तभी तो वो योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करती है और अखिलेश यादव को मुंहतोड़ जवाब देती है। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव अपनी सियासत की रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। वैसे अखिलेश यादव के इन बयानों को लेकर क्या कहेंगे आप, और योगी के एक्शन को लेकर कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा।